परम पावन परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज मंगलवार का दिन, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंगलवार की एक हमारी बहुत ही शानदार श्रृंखला चल रही है, योग का इतिहास। इस श्रृंखला की आज 58वीं कड़ी, 58th एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमेशा अलका जी हमारा मार्गदर्शन करती है, तो आज अलका जी के गले में कुछ खराबी होने के कारण बोलने में उन्हें तकलीफ हो रही है, तो उनके स्थान पर आज कोमल जी शिपानी हमारा मार्गदर्शन करने वाली है। मैं अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी है। मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अपना वीडियो ऑन करेंगे और कोमल जी को इनवाइट करेंगे। यस अलका जी, अनम्यूट बात कीजिए। यस। हेलो। सबको बहुत 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 गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, वीडियो सुप्रभात। वीडियो ऑन करे, जितने जुड़े उनको रिक्वेस्ट है तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दैट विल बी ग्रेट। और हम अभी एक एक ट्रेनर को एक्सपर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितने ज्यादा अच्छे हैं। तो लास्ट टाइम हमने हठ योग के प्राणायाम की बंद के साथ अभ्यास किया, सबको याद होगा, है ना। यस। तो चलिए पहले गुरु को वंदना कर लेते हैं एक बार। यस। और गुरु चलिए, वंदना। यस, सभी स्ट्रेट बैठेंगे, सीधे, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 3 बार ओंकार ले लेना। लंबा गहरा श्वास भरें। आ और अंतिम बात। ओम अरहम। बहुत सुंदर। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की।
स्टेप बाय स्टेप अभी कितना याद है किसको और कैसे सिस्टमेटिक हो रहा है कि नहीं, ये भी मुझे देखना है, क्योंकि प्राणायाम इतना इम्पोर्टेंट है कि सिस्टमेटिक होता नहीं तब तक रिजल्ट देगा नहीं। ग्रंथ में शब्द लिखता है युक्ते न युक्ते न, मतलब युक्त प्रकार के योग्य प्रकार ही होना चाहिए, तो सब फायदे मिल गया। अयुक्ते न अगर गलत किया इसका बहुत नुकसान होता है। तो चलिए आज देखते हैं, कोमल पूरी क्लास लेके आप यस, लोग बहुत 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 सपोर्ट। बहुत अभिनंदन कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहले हमें, यस। थैंक यू सो मच। हाथ ऊपर करके कोमल जी का अरे स्वागत करें। हम अरे अरे हम, हम अरे अरे हम हम, अरे हम, अरे हम, अरे अरे हम, हम अरे अरे हम, हम अरे हम, 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 अरे अरे हम अरे हम अरे हम अरे हम कोहनियों को घुमाएं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अरे हम 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 अरे हम। ओम हरा। अभी दोनों हाथों को खींचे पूरा ऊपर की ओर, पर्वतासन पूरा ऊपर खींचे, तनाव दे पूरे शरीर को। है, रिलैक्स, बॉडी को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे दोनों तरफ। हाथों को कंधों पर रखते हुए दोनों तरफ। बहुत कितना लिखा। चलिए, अभी हम पिछली क्लास में अलका मैम ने सभी प्राणायाम का से हमें विस्तार से पूरा बता दिया था, आप लोगों को दो सबको अच्छे से आ गया होगा। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ श्वसन। तो लंबा गहरा श्वास भरना है और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। 4 अंक में श्वास भरना है और 8 अंक में श्वासों को छोड़ना है। तो मैं काउंट करूंगी और आप धीरे धीरे श्वास भरें। 1 2 3 4। 8 अंक में धीरे धीरे छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः 1 2 3 4। धीरे धीरे छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से धीरे धीरे श्वास भरें 4 अंक में। 1 2 3 ओ 4। फिर छोड़ें। 1 2 थ्री 3 4 5 6 7 एट। 8। शांत संत श्वसन, रिलैक्स। अब हम कपालभाति करेंगे। शुद्धि क्रियाएं चल रही है अभी। तो हम द्रोण मुद्रा में बैठ जाएंगे, दोनों घुटनों पर दोनों हथेलियों को टिकाते हुए हल्का सा आगे की ओर झुकते हुए। ध्यान आज्ञा चक्र पर और मध्य भाग पर, पेट के मध्य भाग को पूरा खींचना है अंदर, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए। कपालभाति 1 मिनट तक करेंगे लगातार। आप कितने स्ट्रोक लगा सकते हैं अपने मन में काउंट करें। शुरू करें।
फोर्स के साथ करते रहें, श्वासों को बाहर छोड़ते रहे, पेट को पूरा अंदर खींचते रहें एंड रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें फोर्स के साथ, लगातार करने की कोशिश करें। जिनको हार्ट की, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, हाल ही में कोई ऑपरेशन करवाया हुआ हो, हर्निया की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम हो, कोई गांठें वगैरह हो पेट में अंदर, ऑपरेशन हुआ हो तो, और प्रेगनेंसी हो तो वो कपालभाति नहीं करें। करते रहें फोर्स के साथ, श्वासों को बाहर छोड़ते रहें। जो भी टॉक्सिन है हमारे शरीर में उनको बाहर निकालते रहना है श्वासों के द्वारा। रेचन करते रहें नेगेटिव एनर्जी, बीमारियां, रोग, टॉक्सिन सबको बाहर छोड़ते रहें। धीरे धीरे आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे, इसमें आप थोड़ा सा इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं और थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। श्वास छोड़ते रहें, ध्यान आज्ञा चक्र पर, पेट पूरा अंदर खींचे छोड़े, खींचे छोड़े। करते रहें पूरे मनोभाव के साथ। मेरे शरीर में जो भी रोग है, दुख है, दर्द है, नेगेटिव एनर्जी है, सभी श्वासों के साथ बाहर निकल रही है। लग रहा था। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। श्वासें नॉर्मल। अब हम अग्निसार क्रिया करेंगे। अग्निसार, इसको आप बैठ के भी कर सकते हो और हल्का सा खड़े होके घुटनों के बल झुक के भी कर सकते हो। बैठ कर करना है तो थोड़ा हल्का सा आगे की ओर झुकते हुए हथेलियों को घुटनों पर दबाकर, पेट को ढीला छोड़कर पहले लंबा गहरा श्वास भरें। पूरे श्वास को फोर्स के साथ बाहर छोड़ें और चिन को लॉक करके पूरे स्ट्रोक लगाते जाएं। कुंभक करें, जितना आपका कुंभक लंबा होगा उतनी देर आपके स्ट्रोक लगेंगे। रिलैक्स। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरें, पूरा श्वास छोड़ें, चिन लॉक, पेट को ढीला छोड़कर अंदर बाहर खींचें, स्ट्रोक लगाएं। इससे हमारे पेट के आसपास के सारे स्नायु मजबूत होते हैं, पाचन तंत्र मजबूत होता है।
रिलैक्स। अभी पेट पर हाथ घुमाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लें पेट को। अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे, प्रणव मुद्रा के साथ। राइट नोज बंद करें, लेफ्ट से श्वास भरें धीरे धीरे। फिर वापस अपोजिट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ें। जितना समय श्वास भरने में लगाते हैं उससे ज्यादा समय श्वास बाहर छोड़ने में लगाएं। धीरे धीरे श्वास भरें, श्वास छोड़ें। 10 राउंड करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, पेट को फुलाएं और धीरे धीरे अपोजिट नोस्ट्रिल से श्वास छोड़ें। मैं काउंट करती हूँ, आप काउंट के साथ करें। श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ें, 1 2 3 4 5 6 7 8। जहां तक आप ले जा सकते हो 8 तक, 10 तक। धीरे धीरे इसकी अवधि आपकी अपने आप बढ़ती जाएगी, तो करते रहें। अपने मन ही मन काउंट करें, अपने अपने हिसाब से करें। अनुलोम विलोम। रिलैक्स। अभी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे बंद के साथ। पहले श्वास भरें, श्वास को अंदर रोकें, चिन लॉक करें। और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। पहले उड़ान बंद के साथ करें। श्वास भरें, अंदर रोकें, चिन लॉक करें। जितनी देर होल्ड कर सके होल्ड करें और श्वास छोड़ें। एक बार और करें। श्वास भरें, 1 2 3 4। चिन लॉक करें, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो एक बात बताती हूँ बीच में, कोमल। हाँ।
अभी ध्यान दें, जी। हम सब लोग अभी जालंधर बंद बांध रहे हैं, राइट। जालंधर बंद करेक्ट बांधने की एक पद्धति है, उसको ध्यान से देखो। जी। क्या होता है कि अभी जैसे कोमल ने बताया और हम भी ऐसे ही करते हैं, चीन लॉक करें, हम चीन गले लॉक। को पूरा संकुचित करना है, गले हाँ, मांसपेशी पूरा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गले को संकुचन करना है। तो मैं आपको एक बात कोमल बता देती हूँ कि गले का संकुचन करने से और विदाउट संकुचन करने से क्या फर्क पड़ता है, आपको ये भी जानना जरूरी है। देखो, आप खुद करके देखिए। आप पहले गले का संकुचन मत कीजिए, हाँ, और केवल चीन बांध लो और ओम बोलो। बोलो थोड़ा सा ओम बोलो। ओम। वेरी गुड। अब एक काम करना, गले का पूरा संकुचन करना जोर से, व्यवस्थित, और लॉक करो। अब मुंह से कुछ नहीं निकलेगा, आवाज नहीं निकल रहा है। नहीं निकलता है। नहीं। तो लॉक तब होता है कि जब हम गले का संकुचन करते हैं, और जी। 90% लोग गलती यही करते हैं कि संकुचन नहीं करते हैं, केवल टुड्डी को आगे करते हैं, गर्दन कि हो गया जाल अंदर बंद। तो रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट तो तभी आता है। रिजल्ट क्या होता है कि रिजल्ट आना इसका मतलब, देखो, हम गले के पास के सारी नाड़ियां जो जाल अंदर जाल है, ये नाड़ियों का जाल है, ये जालियों को पूरा बांधेंगे। और पूरा बांधने से क्या होता है कि हमारे हृदय पर, देखो हम क्या क्या हवा भरी है, तो फेफड़े क्या भर गए, फुल भर गए ना, फल हम्म। भरपूर भर गए। अब भर गए तो तनाव आएगा और उससे हार्ट पर प्रॉब्लम होती है। और ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए जालंधर बंद बांधते हैं। हमारी एक नाड़ी होती है, विज्ञान नाड़ी बोलते हैं। लास्ट टाइम मैंने बोला था कि वो पीछे से जाती है और गले को हाथ लगाए तो वहां भी टक 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 आवाज होती है। तो ये मैसेज जाता है हमारे ब्रेन को कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। परंतु जब हम जाल बांधेंगे तो नहीं होगा। और जालंधर के बाद दूसरा उड़ियान बंद बांधना है। अब उड़ियान बंद भी बांधते तो हम क्या करते, पेट खींचते, बस हो गया उड़ियान बंद। नहीं, गलत। पेट खींचना है और नाभि को हृदय के पास ऊपर खींचना है। जब हम हृदय के पास नाभि मतलब, हाँ, खींचेंगे नाभि को, तब वो ऊपर का भाग लॉक होगा। केवल उड़ियान मतलब पेट खींचने से नहीं होता है। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और हाँ, देख लेना करके। और उसके बाद मूल बंद है। अब इसका क्रमांक क्रमांक कैसा होना चाहिए वो भी ध्यान रखना। और अगला तुम, अगला अगला तुम ले लेना। पहले जालंधर बांधना है, हम्म। 2 नंबर में मूल बंद बांधना है, और हम्म। 3 नंबर में उड़ियान बांधना है। जी। छोड़ते समय पहले उड़ियान छोड़ना है, फिर मूल बंद छोड़ना है, के बाद में जालंधर बंद लास्ट में छोड़ना है। तो पहले तीनों बंद बांध के एक एक प्रयोग कीजिए, फिर एक साथ तीनों बंद बांधिए। इसको महाबंध कहते हैं। और इसके बारे में अपन नेक्स्ट टाइम और चर्चा करेंगे। तो प्रैक्टिस करते टाइम जालंधर बन के 4-5 प्रयोग, उड़ियान बन के केवल 4-5 प्रयोग, और फिर मूल बन के 4-5 प्रयोग, और फिर तीनों के मिलकर प्रयोग, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ओके। ओके। जैसा कि अभी अलका मैम ने समझाया, आपको समझ आ गया होगा। गले को पूरा संकुचन करके फिर इधर चिन लॉक करना है, तो इधर के पूरी ये मांसपेशियों में खिंचाव आएगा, तो ये पूरा लॉक हो जाएगा, जालंधर बंद अच्छे से लगेगा। एक बार फिर इसकी प्रैक्टिस करें। लंबा श्वास भरें और पूरे को गले को संकुचित करते हुए चिन लॉक करें और होल्ड करें, जितनी देर आप होल्ड कर सकें। एंड रिलैक्स। अभी हम मूल बंद का अभ्यास करेंगे। श्वास भरें, मूल बंद, गुदाद्वार को संकुचित करना है, पूरा ऊपर की ओर उठाएं, खींचें, होल्ड करें एंड रिलैक्स। फिर से करेंगे। श्वास भरें, मूल बंद लगाएं,
खींचे पूरा गुदाद्वार को संकुचित करते हुए ऊपर की ओर। रिलैक्स। एक बार और करें, श्वास भरें, खींचे, मूल बंद लगाएं, होल्ड करें श्वासों को जितनी देर रोक सकें। मूल बंद के बहुत ही फायदे होते हैं। इससे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, प्रजनन संबंधी रोग ये सब दूर होते हैं। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो वो भी इससे ठीक होती है। रिलैक्स। एक बार और करेंगे, लंबा श्वास भरें पूरे पेट के अंदर और फिर मूल बंद। रिलैक्स। चलिए, सबको आ ही गया होगा अच्छे से करना। अभी हम करेंगे उड़ियान बंद पेट का पूरा। लंबा श्वास भरें पूरा पेट के अंदर और पेट को अंदर की ओर खींचे। लॉक लगा देना है। पेट के स्नायुओं को भीतर की ओर खींचना है। रिलैक्स। एक बार और श्वास भरें, उड़ियान बंद। नाभि की ओर पूरा दबाव, नाभि को पूरा अंदर की ओर खींचते हुए। एक बार और करेंगे, लास्ट टाइम। श्वास भरें, उड़ियान बंद के साथ। भ्रूण मुद्रा के साथ करें तो पूरा प्रेशर बनेगा। इससे पेट संबंधी, पाचन संबंधी सभी प्रॉब्लम, डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। पेट का ये जो पेट के आसपास चर्बी होती है वो भी इससे कम होती है। रिलैक्स। अभी हम तीनों बंद एक साथ लगाएंगे जिसे महाबंद भी कहते हैं। पूरा श्वास भरें, त्रिबंद एक साथ लगाएं, जालंधर बंद, उड़ियान और मूल। महाबंद होल्ड करें। इससे हमारा शारीरिक बल, आत्मिक बल बढ़ता है। जितनी देर होल्ड कर सकें होल्ड करें। रिलैक्स। फिर से श्वास भरें, त्रिबंद लगाएं, महाबंद। बहुत फायदे हैं बंद के। अलका मैम ने सब एक्सप्लेन कर ही दिया आप लोगों को, पूरी अच्छी तरह से अभी एक्सप्लेन करके बता दिया है। रिलैक्स। एक बार और बंद के साथ, ज्ञान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। इसके साथ अभी नाड़ी शुद्धि ले लो। रिलैक्स।
अभी नाड़ी शोधन करेंगे। इसमें 4 8 16 का रेशियो रहता है, पर आप जिस हिसाब से कर पाए। श्वास भरें, राइट नोज बंद करके लेफ्ट से। 4 अंक में श्वास भरें, 16 तक रोकने की कोशिश करें। मन में काउंट करें। फिर धीरे धीरे रेचन करें। तो 8। 16 तक मत कराओ, 16 बहुत ज्यादा होता है। ये ठीक है। बहुत प्रैक्टिस के बाद होता है, पहले तो सिंपल ही कराओ। 4 4 4 बस। ठीक है, 4 4 और का और करेंगे। उसमें तीनों बंद व्यवस्थित बांधना इम्पोर्टेंट, बंद पे ज्यादा भार देना है। करें, रोके, छोड़ें, श्वास भरें, रोके, छोड़ें, अपोजिट नोज से करते रहें। श्वास भरें, रोके, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, रोके, श्वास छोड़ें, रिलैक्स। अलका मैम, आपको प्राणायाम के बारे में कुछ बताना है या मैं ध्यान का ले लूं? ठीक, दीर्घ श्वास का। मैम नहीं है शायद। दीर्घ श्वास प्रेक्षक, आप म्यूट है सर। आप म्यूट है। आनंद मल्लिक सर, आप म्यूट है। हाँ। अभी टाइम है हमारे पास, तो हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का दीर्घ प्रयोग भी श्वास करना प्रेक्षक। चाहेंगे। हाँ हाँ, दीर्घ श्वास ले लेते हैं। तो सभी ध्यान आसन में बैठ जाएंगे। हाँ, उज्जैन। उज्जाई करना है अभी। राइट। चलो उज्जाई ले लेते हैं, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। गले की मांसपेशियों को टाइट करते हुए, सिकुड़ते हुए गले को, और उज्जाई प्राणायाम करेंगे। श्वासों को भीतर होल्ड करें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। 3 बार करेंगे। गले को संकुचन करते हुए एक आवाज निकालेंगे गले से। जालंधर बंद। और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। एक बार और करेंगे।
रिलैक्स। श्वासों की गति सामान्य करें। संगीता जी कुछ पूछना चाहती है, संगीता जी किसी के हैंड राइज कोई किया डाउट हुआ। हो तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम ध्यान कोमल के जी बाद भ्रामरी, करेंगे। भ्रामरी भी करवा दे, उसके बाद हम ध्यान करेंगे। भ्रामरी लेते हैं फिर, ठीक है। 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा श्वास भीतर और भंवरे जैसे गुंजन करें। एक बार और। अंतिम बार। संगीता जी कुछ पूछना चाहती है। संगीता जी आपने हैंड राइज किया हुआ है, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर, मुझे ये पूछना था। हम जब नाड़ी शोधन करते हैं तो हम जब छोड़ने लगते हैं तो रुक रुक के फिर इंस्टॉलमेंट्स में से रुक रुक के फिर छोड़ सकते हैं क्या ऐसा? नाड़ी शोधन, हल्लू हल्लू छोड़ते हैं ना, फिर ऐसा लगता है और छोड़ना है, तो ऐसा रुक रुक के छोड़ सकते हैं क्या? सुनाई दिया सर? कोमल जी आपको आवाज आवाज आई? हाँ आ रही है। धीरे धीरे अपन छोड़ेंगे तो ऐसे रोकने की जरूरत नहीं है, वो रोकना तो हो ही गया ना। नाड़ी शोधन में अपन ने रोक तो लिया, लेकिन अब जब छोड़ेंगे तो एकदम धीरे धीरे, जैसे मुट्ठी बंद होती है उसको धीरे 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 खोलते हैं, वैसे धीरे 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 छोड़ेंगे तो अपने आप फिर पूरा श्वास लंबा 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 होता जाएगा अपना। ऐसा लगता है छोड़ते समय कि अभी और छोड़ना है, तो थोड़ा और फिर से ऐसा छोड़ते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। एकदम से पूरा एग्जैक्ट में नहीं निकलता, एकदम हल्लू हल्लू करे तो फिर अभ्यास और कीजिए। ऐसा लगता है और देखिए छोड़ना है। इसमें कुंभक जब हो जाता है, जब पहले हमने कुंभक कर लिया उसके बाद छोड़ते हैं स्लोली, धीरे धीरे छोड़ता है, छोड़ना है। छोड़ने के बाद पूरा पेट खाली होने के बाद फिर वापस बढ़ना है। आंतरिक कुंभक के साथ किया जाता है। सर एक बात और पूछना था। हम जब उड़ियान बंद लगाते हैं तो मूल बंद और जालंधर बंद भी होता है ना? तीनों होते हैं ना थोड़ा थोड़ा? ऐसा एक बंद नहीं लगता है उड़ियान ये बंद? लगता है, ऐसा नहीं नहीं अभ्यास। लगता है। लगता है एक एक बंद अलग अलग भी लग सकता है, तीनों बंद साथ भी लगा सकते हैं। तीनों बंद जब साथ में लगाते हैं तब उसे हम त्रिबंद या महाबंद कहते हैं। और अलग अलग भी लगाया जा सकता है कुंभक के साथ। लेकिन थोड़ा जालंधर बंद भी होता है ना सर? मूल बंद ही होता है ना बीच में, वो उड़ियान बंद करे जब थोड़ा होता है ना, ऐसा पूरा उड़ियान बंद नहीं, नहीं होता। अभ्यास कीजिए, आप हो जाता है, होता है। ओके। कोमल जी थैंक यू। सर्वेंद्रिय संयम के साथ एक बार करवा दीजिए आप। सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ, यस। भ्रामरी। भ्रामरी। हाँ, चलिए 3 बार भ्रामरी करेंगे सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ। सभी अपने जो ये इंद्रियां हैं इनको लॉक कर देना है, बंद करना है, ताकि हमारे बाहर से कोई कुछ भी नहीं अंदर आए और अपन पूरा भीतर की ओर जाएं। देखिए ऐसे हाथों को रखना है, कान अंगूठे से बंद, दो आंखें अंगुलियां अपनी आंखों पर और नाक के पास और मुख के पास। चलिए करेंगे। लंबा श्वास भरें।
एक बार और पूरी गूंज को अपने भीतर महसूस करें। एक बार और। रिलैक्स। इतना वाइब्रेशन हो रहा था मस्तिष्क के भीतर। बिल्कुल। सुशील जी बोल कुछ पूछना चाहते हैं, हाँ, सुशील जी। कोमल जी, जय जिनेन्द्र। जय जय। ये उज्जय प्राणायाम में जो हम गले से आवाज निकालते हैं वो छोड़ते हुए निकालनी है या भरते हुए, श्वास भरते हुए निकालनी सांस को खींचना है गले के अंदर। गले का संकुचन करके भीतर की ओर खींचना है श्वास को। यहाँ है? से पूरा खड्डा पड़ जाएगा, ये पूरा टाइट हो जाएगा इधर से। छोड़ते तो अपन भ्रामरी करते हैं ना तब ये हाँ। श्वास बाहर छूटता है, लेकिन जी। ऊंचाई में पूरा अंदर खींचता है। कोमल जी, अभी धन्यवाद। हमारे पास 20 मिनट का समय है। हम चाहेंगे 1 मिनट हम बॉक्स ब्रीदिंग करें, उसके बाद प्राणायाम करें। ठीक है, समतल श्वास प्रेक्षण ना। समताल 5 सेकंड लेना, 5 5 सेकंड। सेकेंड वाला। पाँच 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 का बॉक्स ब्रीदिंग। ठीक है। समतल श्वास प्रेक्षक के लिए तैयार रहें। आराम से बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। श्वास भरें। भीतर रोकें। श्वास छोड़ें। भीतर रोके बाहर। बाहर रोकें। श्वास भरें। भीतर रोकें। श्वास छोड़ें। बाहर। बाहर रोकें। श्वास भरें। भीतर रोकें। श्वास छोड़ें। बाहर रोकें। श्वास भरें। भीतर रोकें। श्वास छोड़ें। बाहर रोकें। रिलैक्स नॉर्मल श्वास प्रश्वास करें। ओम अरहम। आगे अब ध्यान। जी। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। जिस भी आसन में आप आराम से लंबे समय बैठ सकें उस ध्यान आसन में बैठ जाएं। हाथों की वितराग मुद्रा नाभि के पास स्थापित करें। हथेली को बाईं हथेली नीचे और दाईं हथेली ऊपर रहे।
आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मंद मुस्कान, मधुर मुस्कान लिए हुए 3 बार अरहम की ध्वनि का उच्चारण करें और उसके प्रकंपनों को अपने भीतर महसूस करें। अरे हम अरे हम अरे हम Sampikhai apagamapainam। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। चित्त शुद्धि के लिए ध्यान का प्रयोग करें। मन ही मन ये संकल्प बना रहे, शरीर को स्थिर, शिथिल और ढीला छोड़ दें। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पूरे शरीर को स्थिर रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, शरीर की पकड़ को छोड़ें। मेरुदंड गर्दन सीधी, प्रतिमा की भांति स्थिर हो जाए, कोई हलन चलन ना करें। सुझाव दें, पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो जाए, हो जाए, हो जाए। अनुभव करें, शरीर रिलैक्स रिलैक्स होता जा रहा, हो रहा। महसूस करें, पूरा शरीर रिलैक्स 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 हो चुका है, शिथिल हो गया। बिल्कुल शांत 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 रिलैक्स हो जाए। श्वास की गति को मंद 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 धीमा कर दे। पूरे ध्यान काल तक इसी अवस्था में बने रहें। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास।
श्वास की गति को मंद कर दें। धीरे धीरे लंबा गहरा श्वास लें। लंबा श्वास छोड़ें। श्वास को लयबद्ध और समताल करें। पहली बार श्वास को लेने और छोड़ने में जितना समय लगे, प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में उतना ही समय लगाएं। लयबद्ध बनाएं श्वासों को। श्वास के कंपन नाभि तक पहुंचे। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूले और श्वास छोड़ते समय सिकुड़े। चित्त को पूरी तरह से नाभि पर केंद्रित करें और पेट की मांसपेशियों के फूलने और सिकुड़ने का अनुभव करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने दें, रोकने का प्रयत्न ना करें। उनके साथ जुड़ना नहीं है, सिर्फ दृष्टा भाव से देखते रहें। और बीच बीच में श्वास संयम का प्रयोग भी करें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास प्रेक्षण। पूरा ध्यान श्वासों। अब चित्त को नाभि से हटाकर नथुनों के भीतर जो संधि स्थल है वहां पर केंद्रित करें। आते जाते प्रत्येक श्वास का अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को जानते हुए लें और जानते हुए छोड़ें। चित्त की सारी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। सिर्फ श्वास श्वास श्वास, आते जाते श्वास का अनुभव करते रहें। श्वास के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहें।
अब चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें। वहां पर पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चंद्रमा की श्वेत रश्मियां पूरे ललाट पर गिर रही है। महसूस करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु फैल गए, प्रवेश कर रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणु से भर गया। असीम शांति, परम शांति व आनंद का अनुभव करें। दो तीन लंबे श्वास लें और छोड़ें। श्वास के साथ शरीर को सक्रिय करें। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों के ऊपर रखें। पूरी ऊर्जा को अपने चेहरे पर, आंखों पर समर्पित करें। धीरे धीरे अंगुलियों से रोशनी आने दें। आंखों को खोलें और हाथों को हटाएं। भूमि दर्शन करें। ओम। ध्यान संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम। कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे तो आप हैंड राइज कर सकते हो। 1-2 मिनट का समय हम ले सकते हैं। संगीता जी बोलिए। नमस्ते कोमल जी। अग्निसार में हमें अंदर बार कपालभाति ऐसे करना है या ऊपर नीचे करना है पेट में? अंदर बाहर ऐसे अग्निसार ना। पेट हाँ। को पूरा अंदर बाहर खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, जोर जोर से। कुंभक जितना अपना कुंभक होगा उतने स्ट्रोक ज्यादा लगेंगे। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना हो तो बात कर सकते। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छी क्लास रही। और जितनी बार रिपीटेशन होता है तो क्रम भी सेट हो जाता है और क्रिया भी सही हो जाती है। और आपके लिए मैं एक मुक्तक कहना चाहता हूँ। संग संग आपके बहते जीवन में जिंदगी का मजा आ गया। धीरे धीरे आपकी मुस्कुराहट का जादू हम सब पर छा गया। यूं ही मुस्कुराते रहे ताउम्र, यूं ही मुस्कुराते रहे ताउम्र आप अपने परिवार के साथ। देख आपकी मुस्कुराहट मजबूत होता है हमारा भी विश्वास। ओम अरहम। ओम। ओम अरहम। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। अभी 2 मिनट का समय है हमारे पास, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। अशोक जी, समापन भी आप ही करवा दीजिए। जय जिनेन्द्र। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़े हुए, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी, सभी मानसिक उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चेतन का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति।
कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। हैं। कृतज्ञोस्मि। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य हम गुरुदेव सब के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। बहुत सब बहुत पूज्य धन्यवाद गुरु। सभी भाई बहनों का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर घंटा रोज, रोज फिटनेस का डोज। एक 1 घंटा घंटा हर रोज। रोज। बहुत बहुत धन्यवाद, ओम। बहुत बहुत आभार सभी का। ओम अरहम, ओम अरहम।